हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, लाभ हानि खाते के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग के बाद आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन तभी होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों सीख लेंगे। लेकिन अभी हम इसको अलग अलग पार्ट में सीख रहे हैं। पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। सेम इसमें भी है कि ये आपकी जो राइट हैंड साइड है ये क्रेडिट साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट साइड है। अब हम इसमें देखो, ट्रेडिंग में हमने जो गुड्स परचेज किया था और उसको फैक्ट्री तक लाने में जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे वो हमने दिखाए थे। ऐसे ही जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वो सब हमने ट्रेडिंग में दिखाए थे। अब सपोज हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है उसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट पहले हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस कौन कौन से आती हैं, इनकम कौन कौन सी आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और रिमेनिंग जितने एक्सपेंसेस आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं या जितने भी एक्सपेंसेस आपके पास हैं वो सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जो एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय इग्नोर कर दिए थे वो सारे बचे हुए रिमेनिंग जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं या आपके पास इनडायरेक्ट इनकम है वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। हमने आपको ध्यान होगा कि ट्रेडिंग की डेबिट में हमने इंपोर्ट ड्यूटी दिखाया था और इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए दिखाया था कि वो गुड्स को जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको इंडिया तक लाने में, अगर हम उसको कहीं से आउटसाइड इंडिया से लेके आते हैं तो यहां तक लाने में जो भी उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसीलिए उसको डेबिट में दिखाया था। यहां पर हम दिखाएंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि वो ऑफिस से रिलेटेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है उस एक्सपेंसेस को छोड़ करके बाकी जितने एक्सपेंसेस बचे हुए हैं वो सब यहां आ जाएंगे। मींस ऑफिस एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं कि जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो सब यहां आ जाएंगे। जैसे हम ऑफिस में रेंट देते हैं, अगर रेंट के आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग में आएगा। रेंट के आगे ऑफिस लिखा हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। रेंट के आगे अगर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है और डेबिट साइड में है तो हम उसको ऑफिस का ही एक्सपेंसेस एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। हमने ट्रेडिंग की डेबिट में वेजेस दिखाया था क्योंकि फैक्ट्री में वेजेस दी जाती है और ऑफिस में हम वेजेस की जगह सैलरी देते हैं। ये ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। या हमने कोई स्टेशनरी यूज की है ऑफिस में, वो स्टेशनरी हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। ऐसे ही जितने हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको कैरीज इनवर्ड के बारे में बताया था कि कैरीज वैसे दो तरह का होता है, एक कैरीज इनवर्ड, एक कैरीज आउटवर्ड। जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और उसको फैक्ट्री तक ले जाते हैं उस समय उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। और उसी रॉ मटेरियल को जब हम सेल करते हैं और सेल करने के लिए सपोज हम किसी को डिलीवरी सर्विस दे देते हैं कि हम आपको डिलीवरी फ्री दे देंगे, तो उस समय जो कैरीज हम देते हैं उसको बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड। तो कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में आ गया था, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ गया। ऐसे ही हम बिजनेस को रन करने के लिए हम कुछ एक्सपेंसेस भी करते हैं। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाएंगे। इसको छोड़ करके हमें बिजनेस को चलाने के लिए कमीशन देना होता है तो वो कमीशन भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखा देंगे। या हमें सेल टैक्स देना है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखा देंगे। कुछ हमारे पास अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपने ये उतार लिया होगा। कुछ हमारे पास अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। अदर एक्सपेंसेस आपके पास क्या हो सकते हैं, जैसे आपने कोई लोन लिया हुआ है
अब लोन आपका नॉर्मल लोन भी हो सकता है या आपने बैंक से लिया हुआ है, तो दोनों तरह के लोन आप इसमें दिखा देंगे, क्योंकि उनका फैक्ट्री से कोई लिंक नहीं है, और फैक्ट्री से जो लिंक नहीं है वो सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे हमने अगर इंटरेस्ट लिया हुआ है और लोन लिया हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन या टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक ही बात है। आपके पास अगर बैंक लोन लिखा हुआ है तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास कोई लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उन लीगल एक्सपेंसेस को भी हम इसी में दिखाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमारे पास एक्सपेक्टेड होते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर ये लॉस होने की हमें पॉसिबिलिटी लग रही है, संभावना लग रही है। जैसे कि आपने जो गुड सोल्ड किया है उधार, क्रेडिट में जो आपने सेल किया हुआ है, उसमें से कुछ पैसा ऐसा है आपने उधार बेचा हुआ है और आपको लगता है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा बिजनेस में हमारा डूब सकता है। तो जो पैसा हमारा डूबने की संभावना है उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो हम वो प्रोविजन यहां पर कर सकते हैं। नॉर्मली बैड डेब्ट्स भी आता है जिस पैसे का हमें कंफर्म है कि ये पैसा हमारा डूब गया है, उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो वो बैड डेब्ट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लॉसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका हमें प्रोविजन करना है, हमें उम्मीद है कि शायद ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, तो उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाते हैं और उसको कहते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। हम बिजनेस में बिल्डिंग यूज कर रहे हैं या कोई मशीन हम यूज कर रहे हैं और उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, हम साल भर उसको यूज कर रहे हैं और उससे जितनी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, उस पर डेप लग जाता है, हरास लग जाता है, वो डेप्रिसिएशन भी इसमें आ जाता है। अब डेप्रिसिएशन किसी पे भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, किसी भी डेप्रिसिएशन हो वो सब ट्रेडिंग की प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ सकता है। तो मीन्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ऑफिस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस थे, जितने हमारे पास सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमारे पास क्या थे, हमारे पास सैलरी था, ऑफिस रेंट था, स्टेशनरी था, या आपके पास टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ऑडिट फी हो सकती है। ये सब एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं। ऐसे ही जितने बिजनेस से, ऑफिस से रिलेटेड आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, जब आप जो है माल को सेल करते हो तो उस समय आपको कैरिज आउटवर्ड देना पड़ सकता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ सकता है, आपको सेल टैक्स देना होगा, आपको कमीशन देनी पड़ सकती है, वो सब एक्सपेंसेस भी इसमें आ जाएंगे। और कुछ एक्सपेंसेस आपके पास ऐसे होते हैं कि जो अदर एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, या कोई लीगल एक्सपेंसेस आपका है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके लॉस हैं, जो होने ही होने हैं, जैसे मैंने आपको बैड डेब्ट्स बताया। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको प्रोविजन करने होते हैं, आपको एक्सपेक्टेड लॉस लग रहे हैं कि ये इन फ्यूचर हमें लॉस हो सकता है, तो वो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारे पास हो गया। ऐसे ही लॉस में आपके पास डेप्रिसिएशन आता है कि जो आपकी मशीन इस साल डेप लग गई है, हद घिस गई है जितनी, या आपने माल को बेचते समय डिस्काउंट दिया है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। हम क्रेडिट साइड में क्या क्या दिखाते हैं, जो हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास इनकम के नाम पे हमने सेल्स दिखाया था कि क्रेडिट साइड में हमारे पास एक तो सेल्स आया था, सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस करके दिखाया था, नेट सेल दिखाई थी और क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में क्या क्या आ सकता है, जितनी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम क्या हो सकती है, जैसे अभी हमने बात की कमीशन की, तो हम कमीशन अगर पेड करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो आपका एक्सपेंसेस है। और बिजनेस में ये भी हो सकता है कि आपको कमीशन मिल रहा हो, और कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो वो आपकी इनकम बन जाएगी बाय कमीशन रिसीव्ड। अगर कमीशन आपको मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हमारी इनकम है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट में दिया हुआ है, इसका मतलब वो हमारा एक्सपेंसेस है। या डायरेक्ट कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है तो वो हमारी इनकम है। क्लियर। ऐसे ही आपके पास डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट पेड करते हो, डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट साइड में दिखाया है। कभी कभी हमें डिस्काउंट मिलता भी है, तो अगर डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है वो तो हमारा एक्सपेंसेस है, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाया। और अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है, और उसको हम बाय डिस्काउंट
रिसीव्ड या वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तब भी डिस्काउंट हमारी इनकम बन जाती है, उसको हम अपनी इनकम दिखाएंगे। तो आपके पास कमीशन रिसीव्ड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है या कोई रेंट रिसीव्ड हो सकता है, ये जितनी आपकी इनकम है इन सबको आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और फिर जिस तरह से हमने प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे एक लाइन में, और जिस साइड का टोटल ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, दोनों साइड उस टोटल को लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसको यहां भी लिख देंगे और यहां भी लिख देंगे। और उसके बाद जैसे लेजर बनाते समय करते हैं कि डेबिट साइड के टोटल को प्लस करेंगे और जो ग्रेटर टोटल है उसमें से माइनस करेंगे। सपोज इधर का टोटल आपका 50,000 आया सपोज, और डेबिट साइड का टोटल आपका 40,000 आया, तो इनका जो डिफरेंस 10,000 है, ग्रेटर किधर का था, ग्रेटर इस साइड का था, तो हमने दोनों साइड 50,000 लिखा, और इधर का डेबिट साइड का टोटल हमारा 40 था, तो जो डिफरेंस हमारे पास 10,000 है उसको हम यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट जहां पर समझ में ना आए, आप इससे पहले वाली वीडियो को आई क्लिक को जो बटन है उसको क्लिक करके आप देखें तो आपको वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मिल जाएगा, और आप एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को भी देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नॉर्मली जो फॉर्मेट होता है, क्या क्या इसमें आता है, वो आज हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम बैलेंस शीट वाला टॉपिक लेंगे।